Good morning, I'm S.K. Vargo. Today I am going to discuss about chapter 2, is matter around us for class 9th chemistry. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे जैसे हमने पहले क्लास चैप्टर 1 में क्लास 9 चैप्टर 1 जो हमने पढ़ा था मैटर के बारे में। तो इसमें हमने देखना है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या मैटर जो हमारे आसपास है वो शुद्ध है या नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर के लिए एक ग्लैंस तैयार किया हुआ है। उस ग्लैंस के आधार पर हमने देखा सबसे पहले कि यूनिवर्स के बारे में, ये चार्ट है आपका यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है, मैटर और एनर्जी। तो मैटर और एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, फिजिक्स में एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। तो मैटर को हम लोग देखते हैं कि मैटर को तो सभी लोग जानते हैं, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास सीन और फेल्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन। तो जितने भी यूनिवर्स में जितने भी तो मैटर होते हैं, तो मैटर का स्टडी करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि इसमें तो बहुत जितने भी चीजें जो हमारे आंख से दिखाई देते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस करते हैं, जिसमें मास होता है, जिसमें वार है या जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो सभी मैटर हैं। तो उन मैटर को वन बाय वन करके आपको स्टडी करना इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसके मैटर को बांटा गया, क्लासिफाई किया गया। तो क्लासिफिकेशन जो होता है मैटर का, तो क्लासिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। क्लासिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत हम मैटर को क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड द ग्रुपिंग द थिंग्स और द मैटर अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप, देयर प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, यानी इन सभी को बेस करके आपको मैटर को क्लासिफाई किया गया। तो दो चीज मिला हमें, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा हो जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशंस में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग में। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल क्लासिफिकेशंस, तो जैसे में स्टेट की हमने बात किया था, फिजिकल स्टेट यहाँ पर बात हो रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसमें स्टेट आता है, कलर आता है, शेप आता है, साइज आता है। तो ये जितने भी वेरियस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उसके दौरान जो चेंजेस होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर आर क्लासिफाइड इनटू द 5 कैटेगरीज। जिसे स्टेट ऑफ मैटर हम लोग ने कहा था, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट। तो सॉलिड फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, सेकंड है आपका लिक्विड, थर्ड जो है वो गैस है, और फोर्थ जो है आपका प्लाज्मा, और फिफ्थ जो स्टेट ऑफ मैटर था जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट था, जो सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन के द्वारा दोनों के ने इस पर काम किया था। तो दोनों को मिलकर इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का जो है बना आया। तो इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था। But here in chapter 2, we will study about the matter on the basis of the chemical classification. बट हम लोग क्लास है चैप्टर 2, क्लास 9 चैप्टर 2 में हम मैटर को बेस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशंस के आधार पर, जिसमें इसका कंपोजिशंस आएंगे, इसके कंपोजिशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो इसमें आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं, कंपोजिशंस भी होते हैं चेंज। तो उस चेंज के आधार पर मैटर को क्लासिफाई किया गया है। तो मैटर, तो ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ द मैटर आर कैटेगराइज्ड इन द 2 ग्रुप, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी चीज होते हैं जो केमिकल क्लासिफिकेशंस के आधार पर, तो एक प्योर होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चीज जो होता है एडिंग नहीं किया गया रहता है, तो वो आपका प्योर फॉर्म होता है। जो इम्प्योर होता है उसमें एडिंग करके उसको मॉडरेट करके बनाया जाता है, यानी उसमें किसी न किसी प्रकार का इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है। और वो कहने की बात है इम्प्योर है तो उसका केमिकल कंपोजिशन जो होता है फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास नहीं होता है, यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का वो फॉलो नहीं करे या कांस्टेंट प्रोपोर्शन का फॉलो नहीं करे, तो वो आपके जो होते हैं इम्प्योर में आते हैं। तो इम्प्योर मैटर में हम देखेंगे आपको मिक्सचर्स के बारे में। तो मिक्सचर तो हम कैसे भी बना लेते हैं, घर पर भी किसी भी प्रकार का कितना भी चीज मिला दो मिक्सचर हो गया। एक है मुट्ठी चावल मिला दो, एक मुट्ठी चीनी मिला दो, एक मुट्ठी चावल मिला दो, सैंड मिला दो, चावल मिला दो, ग्रेवल्स मिला दो, तो स्टोन मिला दो चिप्स से,
तो ये सारे मिक्सचर्स हैं। यहाँ पे ग्राम, ब्लैक ग्राम मिला दो, रेड आप ग्राम मिला दो, या ग्रीन ग्राम मिला दो, बीन्स मिला दो, सबको एक साथ कर दो, वो मिक्सचर हो गया। बट इसका कंपोजिशन है कौन कितना है, व्हाट अमाउंट ऑफ ऑल दीज सब्सटेंसेस आर गेट टुगेदर टू मिक्स द मिक्सचर। तो इस मिक्सचर में आप कितना मिलाना है, आप कुछ भी मिला दोगे तो मिक्सचर ही होगा, उसका रेशियो कुछ भी हो, वो फिक्स नहीं है कि कितना में आप मिला रहे हैं। तो मिक्सचर को हम इम्प्योर के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो मिक्सचर को इम्प्योर के फॉर्म में हम देखते हैं कि मिक्सचर में भी कुछ ऐसे भी मिक्सचर्स होते हैं जो यूनिफॉर्म, यानी उसकी सोलिबिलिटी के आधार पर हम बात करेंगे। तो मिक्सचर जो है दो वर्गों में बढ़ जाता है, एक को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरे को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर यूनिकॉम में आपका यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो होगा यदि मिक्सचर का, तो होमोजेनियस के अंतर्गत आएगा। यदि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आएगा। अब दोनों में जो होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स है जो होता है वो डिफर करता है। होमोजेनियस में सॉलिड पार्टिकल है नेकेड आई से विजिबल नहीं होता, बट हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो विजिबल होता है। ये फिल्टर पेपर से पास कर जाता है, इतना इसका साइज स्मॉलर होता है। हेट्रोजेनियस जो होता है फिल्टर पेपर से पास नहीं करता है, उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको वेरियस प्रोसेस है, हम लोग वन बाय वन करके बात करेंगे मिक्सर्स के बारे में। इधर हम प्योर मैटर की बात करते हैं कि प्योर मैटर वो होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी चीज है जो इम्प्योर है, यानी उसमें हम ऐड नहीं किए रहते हैं, तो वो आपका प्योर मैटर होता है। प्योर मैटर के फॉर्म में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एलिमेंट के बारे में और कंपाउंड के बारे में। तो एलिमेंट भी आपका प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड भी आपका प्योर सब्सटेंस है। और इसमें इसी चैप्टर में हम पूरे चैप्टर 2 में इसी चीज के बारे में स्टडी करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर आर क्लासिफाइड इनटू द प्योर एंड इम्प्योर मैटर। ऑन द बेसिस ऑफ द प्योर मैटर, यानी इसके बनने के मैन्युफैक्चर किस प्रकार से हुआ है उसके आधार पर। तो एलिमेंट और कंपाउंड में एलिमेंट को बांटेंगे तो ये 3 वर्गों में बढ़ जाता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। कंपाउंड जो होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो एलिमेंट जो होंगे आपके मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में बढ़ेगा, और कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये ऑकरेंस के आधार पर होगा कि कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पर इसको हम बांटेंगे। तो हम इसमें बात करेंगे, जो स्टार्ट होगा चैप्टर हमारा वो होगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में कि केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सॉर्टिंग एक प्रोसेस है। तो हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट एंड ग्रुपिंग द मैटर अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी केमिकल ऐसा बंटवारा करना, ऐसा क्लासिफिकेशन करना, यानी जिसमें ऐसे सब्सटेंस को अलग अलग ग्रुप के वाइज सॉर्ट कर देना, अलग अलग हटा देना, जिसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम है। उस आधार पर हम लोग बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ द मैटर जो होता है ग्रुप इनटू द प्योर एंड इम्प्योर मैटर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी रासायनिक जो क्लासिफिकेशन है उसके आधार पर हम मैटर की बात करें तो वो 2 प्रकार का है, प्योर और इम्प्योर मैटर। तो प्योर मैटर के बारे में बात करते हैं हम लोग, प्योर मैटर और सब्सटेंस। द मैटर और substance which is formed by only one kinds of atom and different kinds of molecules at a certain law, that substance is called pure substance। यानी ऐसा सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो या 2 अलग अलग परमाणु से मिलकर बना हो, लेकिन उनका बनना जो है एक निश्चित नियम के आधार पर बना है, तो वो जो आपका सब्सटेंस होगा वो प्योर मैटर के अंतर्गत आता है। तो इस प्योर मैटर में हम लोग देखेंगे कि क्या है, तो जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो सारे इसके एग्जांपल्स में आते हैं, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो, पोटेशियम क्लोराइड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, जितने भी क्या आपके कंपाउंड्स हैं, चाहे वो आपके ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, एलिमेंट है, एलिमेंट में चाहे मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटलॉइड हो, सारे प्योर के क्या है एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे इसमें 1 बाय 1 करके। तो प्योर सब्सटेंस में जो हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में एलिमेंट के बारे में,
देन कंपाउंड के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम एलिमेंट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमने कहा था कि पहले हम एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमने सोचा कि सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर ले कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। आपके जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं या इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, क्या उनके भी कुछ गुण होते हैं? बिल्कुल, इनके भी कुछ गुण होते हैं, जिस गुण के आधार पर हमें इसे प्योर और इम्प्योर कहा जाता है। तो इस चीज को हम सबसे पहले देखते हैं कि देयर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक शोज बाय द प्योर सब्सटेंस। जो शुद्ध सब्सटेंस होते हैं, जो शुद्ध पदार्थ होता है, वो अपने आप को दर्शाता है कि हम शुद्ध हैं। तो कैसे दर्शाता है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। ए प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो एक ही प्रकार के एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ए प्योर सब्सटेंस इज परफेक्टली होमोजेनियस। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो परफेक्टली होमोजेनियस होता है, ये हेट्रोजेनियस नहीं होता है। जो भी मिक्स होता है वो प्रॉपरली होता है इसमें। ए प्योर सब्सटेंस हैज डेफिनिट कंपोजिशन which does not change with the time। जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका कंपोजिशन जो होता है वो निश्चित होता है, वो समय के आधार पर बदलता नहीं है। ए प्योर सब्सटेंस हैज डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। यानी प्योर सब्सटेंस होते हैं, उसके गलनांक हो, कथनांक हो या उसका घनत्व हो, वो सभी क्या होता है, फिक्स होता है, ये चेंज नहीं करता है। जैसे हर एलिमेंट का है आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है, वैसे ही कंपाउंड का है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हर जगह जो है वो फिक्स होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है शो किया जाता है आपके प्योर सब्सटेंस के दौरान। इस चीज को हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अब इसी प्रॉपर्टीज के आधार पर हमें एलिमेंट को भी देखना है और आपको कंपाउंड को भी देखना है कि दोनों ये चीज को ऑब्टेन करते हैं। सारे प्रॉपर्टीज जो है आपको एलिमेंट और कंपाउंड में होता है। तो फर्स्टली हम आपको पढ़ेंगे इसमें एलिमेंट्स के बारे में, देन एलिमेंट्स में आपका मेटल नॉन मेटल उसके प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके कंपाउंड और उसके टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये जो है हम एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एलिमेंट के बारे में तो हमने कहा था कि एलिमेंट आपका प्योर सब्सटेंस होता है। अब इसके डिफिनेशन के तौर पर हम देखते हैं, ए प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो। तो ये प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। यानी फिजिकल और केमिकल मीन्स के आधार पर हम जिसे नहीं तोड़ सकते हैं 2 या 3 टुकड़े में, तो वो होता है आपका एलिमेंट। तो एलिमेंट हम देखते हैं कि एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन। अभी तक आपको 118 एलिमेंट के बारे में पता चल चुका है, जिसमें हमने इसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कॉपर, आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे इसमें से कम आपको 36 एलिमेंट्स का नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है, और इसके वैलेंसी कोशिश करते हैं कि हम इसका एक टेबल बना दें जो याद करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एटॉम में आपका एटम का नाम यानी एलिमेंट का नाम, सिंबल, इसका एटॉमिक मास, वैलेंसी, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को यूज करना होता है। तो इस चीज को हम 1 by 1 करके सीरियल वाइज हम हाइड्रोजन से लेकर आपको क्रिप्टन तक जो है वो पूरे लिख देते हैं उसके मास के साथ। इसको 1 by 1 करके रिमेम्बर करना होगा। तो देखते हैं इसको आगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, जो हमने कहा था कि हाँ अब सीरियल नंबर एलिमेंट का जो है सीरियल नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इसका सिंबल लिखने के लिए। तो अब इस चीज को हम लोग बात करेंगे। इस चीज को देख लेते हैं कि सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या लिखा हुआ है, HYDROGEN यानी फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास है 1.008। इस चीज को हम याद करेंगे 1। अब रह गया बात है सिंबल के बारे में। तो सिंबल हम खुद यहाँ पर बनाकर बताएंगे कि सिंबल हम कैसे बनाएंगे।
तो हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन के लिए हम H सिंबल का इस्तेमाल करेंगे यानी कैपिटल। और ये जो हम यूज कर रहे हैं वो मॉडर्न सिंबल है एलिमेंट का, जो बर्जलियस के द्वारा दिया, जे बर्जलियस के द्वारा ये सिंबल दिया गया है। तो इस सिंबल को ही हम लोग यूज करते हैं। डाल्टन के द्वारा जो सिंबल दिया गया था तो उस सिंबल को अभी हम लोग इस चीज में नहीं देखते हैं, मॉडर्न सिंबल ही देखेंगे। हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम जो 2 नंबर में आता है, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसका मास जो है वो 4 है, एटॉमिक मास। अब इसका हीलियम का तो हाइड्रोजन तो हमने एक बार में ले लिया है, तो अब इसके रूप में हम फर्स्ट और सेकंड लेटर को यूज करेंगे। फर्स्ट लेटर जो होगा वो आपका कैपिटल होगा और सेकंड लेटर जो होता है वो स्मॉल के रूप में, सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड नंबर में बात करते हैं लिथियम के बारे में। तो लिथियम के हम देख लेते हैं कि लिथियम आपका 3 है, एटॉमिक नंबर 3 है और इसका मास जो है 6.94। हम इसे याद करेंगे 7। क्या याद करेंगे? तो इसको हमने बोला था 1, ये 4 है, इसको हम लोग 7 याद करेंगे। तो इसके बारे में अब हम सिंबल देखते हैं। तो सिंबल इसका हम लोग लिखेंगे Li। एल जो होगा कैपिटल और आई जो होगा स्मॉल, तो Li सिंबल होता है लिथियम के बारे में। फिर 4 नंबर में हम देखते हैं बेरिलियम के बारे में। तो बेरिलियम 4 नंबर होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 9 याद करेंगे, 9.01 है, बट इसको हम 9 याद करेंगे। अब बेरिलियम का क्या है? तो बेरिलियम का सिंबल जो है वो Be है। क्या है बेरिलियम का सिंबल? Be है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोरोन के बारे में। तो बोरोन जो एटॉमिक नंबर 5 है, मास जो होता है इसका 10.81 है, बट हम ये याद करते हैं बोरोन का 11। तो आप इसे 11 भी याद रख सकते हैं कि हाँ बोरोन का जो होता है 11 होता है और बोरोन का जो सिंबल होता है वो B होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है 12 होता है। तो एटॉमिक मास है 12.01 है, बट 12 हम याद करेंगे। तो इसका कार्बन का जो है आपका सिंबल होता है वो C होता है। फिर नेक्स्ट हम नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इसको हम 14 याद करेंगे। एक्चुअली ये 14.01 है, लेकिन 14 याद करेंगे और नाइट्रोजन का सिंबल जो होता है वो N है। फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीजन 8 नंबर में है और 8 नंबर में ऑक्सीजन जो आता है इसका मास जो है 59.99 यानी ये 16 हम याद रखेंगे, 16। और इसका जो सिंबल होता है ऑक्सीजन का वो होता है O। नेक्स्ट हम फ्लोरीन के बारे में बात करेंगे, जो इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है और इसका मास जो होता है फ्लोरीन का 18.99। तो यानी 18.99 जो दिया हुआ हम 19 याद रखेंगे। तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 और फ्लोरीन का जो सिंबल है वो F है। नेक्स्ट हम नियोन की बात करेंगे। तो नियोन 10 नंबर में आता है, इसका एटॉमिक मास 20 होता है। तो ये इसे हम याद करेंगे, 20 होता है 20.18, लेकिन याद करेंगे इसका 20 हम। तो 20 याद करेंगे इसका और इसका जो नियोन का जो होता है सिंबल वो Ne होता है। अब हम इसे वाले 11 से लेकर फिर 20 तक हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट करके 1 by 1 करके इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सीरियल नंबर 11 से निकलेगा। तो 11 से हम बात करेंगे नेम ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और सिंबल के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो सोडियम के बारे में देख रहे हैं कि सोडियम, तो सोडियम जो है वो 11 नंबर में आता है और इसका जो मास होता है वो 22.99। इसे हम याद करेंगे 20 सोडियम का मास होता है 23 याद करेंगे। सिंबल जो है, तो सोडियम जो है आपका लैटिन नेम है। सोडियम का जो लैटिन नेम आता है वो आपका जो है वो इस चीज को हम लोग देते हैं नाइट्रियम। सोडियम का जो लैटिन नेम है वो नाइट्रियम है और लैटिन नेम के आधार पर सोडियम का सिंबल बनाया हुआ है Na। तो ये हो गया आपका नाइट्रियम, Na सिंबल हो गया। फिर बात करेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12 नंबर, एटॉमिक नंबर 12 और मास जो होता है 24.34। इसको भी हम याद करेंगे 24 याद रखेंगे। इसका जो आपका जो होगा सिंबल जो होता है वो Mg, कैपिटल M स्मॉल g, Mg।
अब बात करेंगे एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम जो है एटॉमिक नंबर 13 है। मास जो है आपका होता है 26.98, याद रखेंगे 27, याद रखेंगे 27। और एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो Al होता है। नेक्स्ट बात करेंगे सिलिकॉन के बारे में। एटॉमिक नंबर 14 होता है। मास जो है आपका 28.08, याद रखेंगे 28, और सिंबल जो होता है वो Si होता है। नेक्स्ट फास्फोरस की बात करेंगे तो फास्फोरस जो है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। मास जो है 30.97, इसको हम 31 याद रखेंगे, 31, और इसका सिंबल जो होता है P। सल्फर 16, एटॉमिक नंबर जो होता है 16, और इसका मास जो होता है 32.06, याद रखेंगे 32, सल्फर 32 याद रखेंगे, सिंबल जो होता है S होता है। फिर बात करेंगे क्लोरीन के बारे में तो क्लोरीन 17, एटॉमिक नंबर 17 होता है। मास जो होता है इसका 35.5, इसको 35.5 ही याद रखेंगे, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है Cl। फिर बात करेंगे हम आर्गन के बारे में तो आर्गन जो है आपका 18 नंबर एटॉमिक नंबर है, और आर्गन का जो एटॉमिक मास होता है 39.95, याद रखेंगे 40, और इसका आर्गन का जो होता है वो सिंबल आप सभी देख सकते हैं AR, क्या देखेंगे AR इसका। अब बात करेंगे पोटेशियम के बारे में तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है 19 है। एटॉमिक मास जो है आपका 39.10, बट इसको याद रखेंगे 39। और पोटेशियम जो है इसका लैटिन नेम जो होता है कैलियम होता है, और कैलियम से हम इसका जो सिंबल हो गया के, तो पोटेशियम का सिंबल होता है के। फिर बात आती है कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, और इसका मास जो होता है 40.08 होता है, लेकिन याद रखेंगे 40, और इसका जो सिंबल होता है Ca होता है, कैपिटल C स्मॉल a। तो ये सिंबल हो गया आपका। तो ये 20 तक एलिमेंट का नाम हो गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और उसका सिंबल हो गया। तो इस चीज को हम लोग देख सकते। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें 16 और देखेंगे, और इस चीज को भी देख लेंगे, और इस चीज को करेक्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका स्कैंडियम जो 21 नंबर पर आता है। तो स्कैंडियम के बारे में तो स्कैंडियम जो है एटॉमिक नंबर 21 होता है, और इसका मास जो होता है 44.95, इसे हम लोग था आपको 45 याद रखेंगे 45। अब इसका जो सिंबल होता है वो Sc होता है स्कैंडियम का। फिर टाइटेनियम की बात करेंगे तो टाइटेनियम में आपका 22 एटॉमिक नंबर है और 47.90, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि 48 होता है, और इसका जो सिंबल होता है Ti होता है। क्या होता है ये सिंबल? ये Ti होता है सिंबल। फिर बात करते हैं वेनेडियम के बारे में। तो वेनेडियम 23 पर आता है, इसको हम लोग 51 याद रखेंगे, और इसका सिंबल जो होता है। क्रोमियम की बात करेंगे तो क्रोमियम जो है 24 एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक मास 51.99 है, 52 याद रखेंगे, और इसका सिंबल जो होता है Cr होता है। मैग्नीज की बात करेंगे तो मैग्नीज 25 में आता है, और मैग्नीज जो 25 में आता है तो इसको हम लोग याद रखेंगे 55। एटॉमिक नंबर मास जो होता है 55 होता है, 54.94, लेकिन याद रखेंगे हम 55, और इसका जो होता है Mn होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम आयरन के बारे में। तो आयरन जो होता है वो 26 नंबर पर आता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है, और इसका मास जो याद रखेंगे हम 55.58 एक्चुअली होता है, लेकिन याद रखेंगे 56 है। और आयरन में जो है इसका जो लैटिन नेम होता है वो फेरम होता है। लैटिन नेम आयरन का होता है फेरम, और इसका सिंबल जो होता है वो Fe होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कोबाल्ट के बारे में। तो कोबाल्ट का 27 और 27, अब इसका मास जो याद रखना है, इसको तो आपको डेसिमल पॉइंट में भी याद रखना है। कोबाल्ट और निकल को 58.93 जो होता है आपका वो कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का CO होता है सिंबल।
फिर बात करेंगे निकल का, तो निकल 29 आपका निकल का 28 होता है, और 28 आप इसका 58.69 याद रखना है। इसका जो सिंबल होता है Ni होता है। फिर 29 हम कॉपर की बात करेंगे, तो कॉपर जो होता है एटॉमिक नंबर 29 होता है, एटॉमिक मास जो होता है 63.54, बट इसको याद रखेंगे 63.5। और इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है क्यूप्रम। कुप्रम होता है CUPPRUM। तो कोप्रम जो होता है इसका लैटिन नेम है, और लैटिन नेम के आधार पर इसका सिंबल बना है Cu। नेक्स्ट बात करेंगे हम जिंक के बारे में, तो जिंक जो है 30 नंबर में आता है, 30 नंबर में आता है जिंक। और जिंक का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 65.37, लेकिन इसको हम लोग याद रखेंगे 65। एटॉमिक मास जो जिंक का होता है वो 65 होता है, और इसका जो सिंबल है वो होता है आपका Zn। तो ये हो गया आपका सिंबल, 30 तक के एलिमेंट का सिंबल हो गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है और सीरियल नंबर। अब नेक्स्ट हम 6 और इसमें देखेंगे जो क्रिप्टन तक हम बताएंगे, और ये आपके लिए सफिशिएंट होगा, इतना तक रिमेंबर करके इसके बाद मास को याद रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 31 जो आपका एटॉमिक नंबर जो है 31 गैलियम के बारे में। गैलियम जो होता है जिसका एटॉमिक मास जो होता है 69.72 होता है। अब इसका जो सिंबल होता है वो होता है आपका Ga। तो G बड़ा और छोटा ए लेंगे। फिर जर्मेनियम की बात करते हैं, तो जर्मेनियम जो होता है 32 पर आता है और 7.259, इसको हम याद रखेंगे 72.5। तो इसका जो आपका सिंबल जो होता है Ge होता है, तो आपका हो जाता है जर्मेनियम। फिर आर्सेनिक की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 33, और इसका मास जो होता है 74.92 75 याद रख सकते हैं, और इसका जो होता है सिंबल होता है वो As। बात करेंगे सेलेनियम का, जो 34 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास इसका 79 याद रखेंगे, एक्चुअली होता है 78.96, और इसका जो सिंबल होता है Se। फिर ब्रोमीन की बात करेंगे, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक मास जो होता है 79.91 होता है, बट इसको याद रखेंगे हम 80, और इसका जो सिंबल होता है Br। अब बात करेंगे हम क्रिप्टन के बारे में, तो क्रिप्टन जो है आपका इनर्ट गैस है, 36 पर आता है, और इसका मास जो हम याद रखेंगे वो 84 भी याद रख सकते हैं, या आप 83.80 भी आप इसे याद रख लीजिए, और इसका सिंबल जो होता है Kr होता है। तो ये यहां तक 36 तक यदि हम एटॉमिक नंबर याद रखते हैं, इसके मास, एटॉमिक नंबर, सिंबल, तो हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है। क्लास 10 तक ये सफिशिएंट है कि इतना से आपका गरज चल जाएगा। अब हम यहाँ से बात करेंगे कि एलिमेंट को कैटेगराइज करेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड के बारे में। अब यहाँ से हम स्टडी करेंगे उस चीज को, और फिर उसके प्रॉपर्टीज को बात करेंगे, देन हम कंपाउंड पर जाएंगे।